पशुपालक पाठशाला देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शक साथियों, आज लीलाराम भाई के फार्म पर पहुंचे हैं, गांव गोरखपुर। और सभी गोपालक साथी लीलाराम भाई को जानते भी होंगे। लीलाराम भाई का हरियाणा और थार पार्कर पर ब्रीडिंग का काम है और साथ ही साथ भाई साहब सेल परचेज का काम भी करते हैं। और 2-3 दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो एक गौमाता सेल के लिए थी, और वो गौमाता सेल भी हो गई है। और जिन साथियों ने वो गौमाता ली है वो साथी भी आज आए हुए हैं, तो गौमाता की पूरी डिटेल लेंगे, गौमाता को भी अच्छे से कवर करके दिखाएंगे कि किन भाइयों ने ली है, क्या रेट वगैरह और किस पर्पज़ के लिए है। तो आगे की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। लीलाराम भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, राम राम। हाँ जी, तो लीलाराम भाई साहब, ये जो गौमाता आपने सेल के लिए डाली थी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जी भाई जी, ये गौमाता सेल कर दी है, तो कौन भाई साहब है जो इस शानदार नगीने को ले जा रहे हैं और क्या डिटेल है गौमाता की, वो ज़रूर बताएं एक बार। भाई सब डिटेल इसकी ये है, तीसरा ब्यांत है। ठीक है जी। और अभी 20 दिन बाकी है इसका बच्चा देने में। ठीक है जी। तो 5-7 दिन पहले जो मतलब यूट्यूब पे डाली थी सेल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जिन भाइयों ने ये ली है, हाँ जी, तो वो भाई आ चुके हैं, मतलब गौ माता को लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कितने की ली है, हाँ जी, ये वो भाई ही बताएगी जिसने ली है। ठीक है क्योंकि जी। कई बार मतलब यूट्यूब पे ये फेक हो जाता है कि मतलब ये झूठ बोल रहे इतने की ली है या ना ली है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे जो सरपंच साहब भी आए हुए हैं और ज्ञानीराम भाई साहब आए हुए हैं, 2-3 मित्र और भी है साथ में। ये जो सामने आप साथी देख रहे हो, ये सभी साथी इस गौमाता को लेने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं भाई साहब का पूरा परिचय लेंगे और क्या डिटेल है गौमाता की, कितने की भाई साहब ने ली है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई साहब कहाँ से हो, अपना पूरा परिचय और गांव का नाम बताइए एक बार। भाई गांव का नाम ग्योंग, जिला कैथल। ठीक है जी। नाम ज्ञानी। ठीक है। और ये भाई साहब गांव ग्योंग ही। अच्छा, ये भी ग्योंग से ही है, मतलब चारों साथी आप ग्योंग से ही है कि गांव से हो। अच्छा, तो ज्ञानीराम भाई साहब ये गौमाता आपने ली है। हाँ जी। तो आपके पास पहले कितनी गौमाता ज्ञानीराम भाई जी? पहले मेरे पास जी 2 गायें हैं। 2 गायें। हाँ जी। कौन सी ब्रीड की है? हरियाणा नस्ल की। अच्छा, तो मतलब ब्रीडिंग का काम है या दूध वगैरह कैसे क्या? नहीं, बस ब्रीडिंग का तैयार काम है जी अपना। अच्छा अच्छा। तो ज्ञानीराम भाई साहब कितना समय हो गया अपने को ब्रीडिंग पे काम करते हुए? मेरे को 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। चलो ठीक है। तो ये गौमाता आपने ली है लीलाराम भाई से, तो लीलाराम भाई ने जो डिटेल बताई उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हो? गौमाता आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रही है? हाँ जी, परफेक्ट है, मैंने संतुष्ट हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब क्या क़ीमत पे आपने गौमाता को लिया है जी? जो बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, जिस रेट में आपने लिया है कुछ। मैंने 2.62 की ली है जी। 2,62,000 रुपये की। तो आपने एक ये देख सकते हो दर्शक साथियों, एक अच्छी खासी कीमत के साथ ज्ञानीराम भाई ने इस गौमाता को अपने घर आंगन की शान बनाया है। ये एक देसी ब्रीड के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर गौपालक को अच्छा रेट मिलेगा तभी वो गौ संरक्षण और संवर्धन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि सभी साथियों को पता है कि ब्रीडिंग, गौ संवर्धन और संरक्षण पर समय और पैसा और मेहनत तीनों चीज़ लगती हैं। अगर अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके अंधकार में रहेगी, गौपालक इसको आगे नहीं बढ़ावा दे पाएगा। तो ज्ञानीराम भाई साहब, आपने जो गौमाता 2,62,000 रुपये में खरीदी है, तो मतलब किस उद्देश्य के लिए खरीदी है? आगे आप सेल करोगे या मतलब इससे ब्रीडिंग तैयार करोगे? बस ब्रीडिंग तैयार करेंगे जी। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए लिए जी आपने। तो घर वाले पूरी तरह से खुश है जी। आपने मतलब बहुत ही एक कम से कम 3.25 लाख रुपए की ये गौमाता आपने ली है। ठीक है जी। और घर वालों ने कुछ नहीं बोला अभी इतनी महंगी गाय ले रहे हो या ऐसा कुछ? बस एक करके तो सब बोल रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। इतनी महंगी गाय, मतलब घर वालों का पूरा सहयोग है आपके साथ? हाँ जी, सहयोग है, एक अपना शौक है जी। हाँ जी। तो ये शौक में इतना पैसा लगाया जा सकता है जी, और घर वालों की अगर सपोर्ट है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो जो आप इस काम को लंबे समय तक आगे ले जा सकते हो। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं आप इस काम को आगे नहीं ले जा सकते थे। तो लीलाराम भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छी खासी कीमत पर आपने गौमाता को ज्ञानीराम भाई को दिया है। जी, तो सभी दर्शक साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। हाँ जी। तो लीलाराम भाई साहब, जैसे आप गांव देहात में देखते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि इतनी इतनी महंगी गाय नहीं होती,
और इतने में तो ये हो जाता वो हो जाता, तो इसके पीछे आप अपने क्या विचार रखना चाहोगे? भाई साहब पहले तो मेरा विचार ये है, जो लोग बोलते हैं ना कि गाय इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है जी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गोखड़ी होती है या गोखड़ होते हैं, कुछ लोगों की परिभाषा होती हाँ है। जी, हाँ जी, तो उनको ये नहीं पता होता कि ब्रीडिंग का माध्यम क्या होता है। ठीक है जी। जो ब्रीडिंग की जो अच्छी गाय होती है भाई साहब, उनके अच्छे रेट वाकई में होते हैं भाई हाँ साहब। जी, ये तो है जी। हाँ, जो थारपारकर नस्ल हो, चाहे हरियाणा नस्ल हो, चाहे वो साहिवाल नस्ल हो, हाँ जी, चाहे वो मतलब मुर्रा भैंस हो, हाँ हाँ, जो अच्छी जो हीरा है ना, उनको तो भाई साहब दाम लगता ही लगते हैं भाई हाँ साहब। जी, हाँ जी। तो जैसे इस आप क्या कहना चाहोगे जो इस कीमत पे आपने सेल की है, तो मतलब ब्रीडिंग और इस पे कितना खर्चा समय क्या लगता है कि अगर? भाई साहब अगर ब्रीडिंग की बात करें तो मतलब खर्चे की तो मत पूछो भाई हाँ साहब। जी, हाँ जी, कुछ लोग सोचते हैं कि 2,62,000 रुपये में बेच के लीलाराम ने बहुत कुछ कमा लिया होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ब्रीडिंग का माध्यम देखे तो कुछ नहीं बचता भाई साहब। ये तो एक बचपन का शौक पड़ा हुआ है, मतलब वो शौक पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ब्रीडिंग में खर्चा बहुत आता भाई साहब। एक छोटा बच्चा तैयार करके उसको मतलब ब्यात लेते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए तो वैसे खर्चा हो जाता भाई साहब। अगर अच्छे शौक से उसको पालेंगे हम तो फिर मान के चलो ब्यात पे 2.5-3 की या 4 की बिकेगी तो लोगों को एक बड़ा उत्साह पैदा होता है कि यार इतनी इतनी महंगी। लेकिन जो गोपालक है उसको भी पता चलता कि उसने मतलब स्टार्टिंग से तैयार करके और वो मतलब एक सेल करी है तो उसको क्या बचा है खुद वो ही जानता भाई साहब। बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इसमें। हाँ, तो इस पे खर्चा, मेहनत और समय तीनों चीज लगती है। तीनों चीज लगती है भाई साहब। अगर अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं गोपालक इससे पीछे जरूर हट पीछे जाएगा। हटेगा भाई साहब। अगर अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा तो गोपालक है ना बहुत पीछे चला जाएगा भाई हाँ साहब। हाँ, जैसे दर्शक साथियों में आपको ये बच्चिया दिखा रहा हूँ। लीलाराम भाई साहब कितनी एज है इस बच्चिया की? इसकी 2.5 महीने एज होगी भाई जी। 2.5 महीने उम्र है और बच्चिया के करैक्टर आप देख सकते हो। और कितना दूध ये डेली का पीती है? ये 2 थन पिलाते भाई साहब इसको एक टाइम में लगभग 4-4.5 लीटर। 4-4.5 लीटर मतलब 8 लीटर दूध डेली का हो गया। हाँ, डेली का 8 लीटर दूध होगा। अगर जैसे ये जब तक माँ बनेगी, अगर इसकी दूध की कॉस्ट और मतलब चारे की कॉस्ट देखे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में जाके तैयार होगी। बिल्कुल जी। अगर फिर भी इसका अच्छा रेट है कम से कम उसके हिसाब से, अगर इसको 5 लाख रुपए उस समय इसकी कीमत मिलती है तो कहीं ना कहीं जाके गोपालक को कुछ ना कुछ मुनाफा हो पाएगा। अगर नॉर्मल रेट मिलता है तो गोपालक कहीं ना कहीं घाटे में है ना लीलाराम भाई साहब? जी भाई साहब, नॉर्मल रेट में तो भाई साहब इसका खर्चा ही नहीं पूरा होगा। हाँ जी। और पीछे से फिर मतलब लोग कहते हैं कि यार इतनी महंगी, तो महंगी के नाम पे अगर अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हो तो भाई साहब दाम तो लगे ही लगेगा। सही जी जी, सोने की तो कीमत लगती है भाई साहब। बिल्कुल जी। तो दर्शक साथियों, जो गौमाता लीलाराम भाई ने सेल किया है और ज्ञानीराम भाई ने जिस गौमाता को अपने घर आंगन की शान बनाया है, उस गौमाता को हम चलाकर दिखा रहे हैं। एक एक करैक्टर आप देख सकते हो, अच्छे कद काठी के साथ और कट वाला जो हम्प है उसके साथ ये गौमाता आप देख सकते हो। ये देख सकते हो गौमाता बहुत ही लाजवाब, एक भारी भरकम शरीर के साथ। ये देखिए, अभी इसके 15 से 20 दिन ब्याने के शेष रहते हैं। ये देखो, मस्त हाथी जैसी चाल देख सकते हो आप। ये देखिए, दर्शक साथियों देख सकते हो जो इस हीरे की विदाई लीलाराम भाई साहब कर रहे हैं और ज्ञानीराम भाई के घर आंगन की शान बनने जा रही है। जो 2,62,000 रुपये ज्ञानीराम भाई ने खरीदी थी, उसमें से 11,000 रुपये लीलाराम भाई साहब का मान सम्मान जो रस्से पे कर रहे हैं वो आप सबके सामने देख सकते हो। ये देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानीराम भाई साहब, आपको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ठीक है जी, धन्यवाद।